हेलो, मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह। आईसीटी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 8 के चैप्टर 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब करें आईसीटी चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका मैसेज आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपके सेकंड चैप्टर का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 06, जिसमें हम वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में, जहां आपने चैप्टर 6 डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 03 में वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट फाइल बनाना, उनको एडिट करना और उनको फॉर्मेट करना सीखा था। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे। तो ये है आपका चैप्टर 2, जिसमें हम सीखेंगे सूचना संचार के लिए डिजाइन सीखना। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, चित्र को इंसर्ट करना, टेक्स्ट रैपिंग करना और रिसाइज करना सीखेंगे। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना सीखेंगे। इसके अलावा कैप्शंस जोड़ना सीखेंगे। फोर्थ, हेडर्स एंड फुटर्स इंसर्ट करना सीखेंगे। फिफ्थ आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करके फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं को माइंड मैप से प्रदर्शित करना और टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखना। साथ में वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे आप सेव कर सकते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। और ये सब करने के लिए जो आप टूल यूज करेंगे उसका नाम है वर्ड प्रोसेसर। लेकिन उससे पहले आपने क्लास 6 में वर्ड प्रोसेसर की एक परिभाषा पढ़ी थी, तो पहले उसे देख लेते हैं वो क्या कहती है। परिभाषा ये है कि वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपनी फाइल को सेव और प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हम पेज को रंग और चित्रों की सहायता से अट्रैक्टिव, आकर्षक बना सकते हैं। यह हमारी जानकारी को पेज में सहेजने, उन पर आकर्षक फॉन्ट स्टाइल देने, दस्तावेजों का संपादन या एडिटिंग और स्वरूपण, फॉर्मेटिंग करने में भी हमारी मदद करती है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चित्रों को इंसर्ट करना, रिसाइज करना और टेक्स्ट रैपिंग करना सीखना। तो यहाँ एक छात्रा है कनक। तो कनक स्कूल मैगजीन के लिए कुछ काम कर रही है, जहां उसे कुछ समस्या आ रही है। और समस्या ये है कि उसे वर्ड प्रोसेसर में चित्रों को लगाना नहीं आ रहा है। समस्या का समाधान कनक की टीचर ने दिया और बताया कि कैसे हम चित्रों को शब्दों के साथ सही जगह पर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सो ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है चित्रों को डॉक्यूमेंट में जोड़ना। सो वर्ड प्रोसेसर में चित्रों को जोड़ने के लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। और चित्रों को जोड़ने के लिए दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला है आपका पिक्चर फ्रॉम फाइल विकल्प का प्रयोग करना और सेकंड है आपका ऑनलाइन पिक्चर्स विकल्प का प्रयोग करना। सो जो आपका पहला विकल्प है उसका यूज करके आप अपने कंप्यूटर से पिक्चर्स को वर्ड प्रोसेसर में जोड़ सकते हैं। और सेकंड है ऑनलाइन पिक्चर का विकल्प, जिसमें आप ऑनलाइन पिक्चर्स को अपने वर्ड प्रोसेसर से जोड़ सकते हैं। सो आप दोनों तरीके से आप पिक्चर्स को वर्ड प्रोसेसर से कैसे जोड़ सकते हैं उसको समझाया गया है एक एक्टिविटी 1 के द्वारा, जिसमें प्रिया की छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी अध्यापिका ने उसे एक फलदार पेड़ के बारे में कक्षा में चर्चा करने के लिए कहा है। प्रिया ने अपनी बहन के लिए एक आम के पेड़ का चित्र माई पेंट सॉफ्टवेयर में बना दिया है। अब उसने कुछ पंक्तियां भी उसके बारे में वर्ड प्रोसेसर में लिख कर रख ली हैं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वह उस चित्र का वर्ड प्रोसेसर में कैसे प्रयोग करे। आइए इस कार्य में उसकी मदद करते हैं। प्रिया ने पहले से ही चित्र बनाया हुआ है, तो इसके लिए हम पिक्चर फ्रॉम फाइल, जो आपका पहला विकल्प था, उसका प्रयोग करके पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो आपका पहला विकल्प है पिक्चर फ्रॉम फाइल विकल्प, ठीक है। तो इस विकल्प की मदद से हम अपने कंप्यूटर में पहले से ही सेव किए गए चित्र का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अपने वर्ड प्रोसेसर में करके देख लेते हैं। सो हमने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर खोल लिया है, जो एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिया ने कुछ लाइन तो लिख ली है। अब उसको यहाँ पर जो मैंगो ट्री की पिक्चर उसने बनाई थी माई पेंट के अंदर, उसको यहाँ पर जोड़ना है। तो उसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे अपना इंसर्ट टैब पर और इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें हमें जाना है पिक्चर पे। तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। वहां से आपको वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो आपको अपने वर्ड प्रोसेसर से जोड़नी है। तो हमें मैंगो ट्री की पिक्चर अभी जोड़नी है, तो हम मैंगो ट्री की पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे इंसर्ट बटन पे प्रेस करेंगे। सो जैसे ही मैंने इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, हमारी पिक्चर जो है वो हमारे कंप्यूटर से हमारे वर्ड प्रोसेसर के अंदर जुड़ चुकी है। ये था पहला विकल्प, जिससे हम अपने कंप्यूटर से अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर पिक्चर जो है वो जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे विकल्प को। सो ऑनलाइन विकल्प से पहले, जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि इंटरनेट किसी भी विषय पर जानकारी का भंडार है, इसी प्रकार
प्रकार हम किसी भी प्रकार के चित्रों को इंटरनेट पर खोज सकते हैं। चित्रों को इंटरनेट से ढूंढना और उन्हें वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग करने के लिए हम ऑनलाइन पिक्चर विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रिया अपनी बहन के लिए आम के पेड़ का चित्र इंटरनेट से भी खोज सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप इंटरनेट से चित्र को कैसे अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर जोड़ सकते हैं। तो उसके अंदर ये करने के लिए आपको अपने इंसर्ट टैब पर जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके फिर से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब जब नॉर्मल आपको अपने कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट करनी होती थी तो आप क्लिक करते थे पिक्चर्स पे, लेकिन अब आपको उसकी साइड वाला जो बटन है उस पर प्रेस करना है जो है ऑनलाइन पिक्चर्स। तो जैसे आप ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह की न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिया होगा जिसके अंदर आपको टाइप करना है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री जैसे आप टाइप करेंगे और आप ओके बटन प्रेस करेंगे आपके सामने काफी सारे मैंगो ट्री के पिक्चर्स आ जाएंगे। आप उसमें से वही सेम आपको सेलेक्ट करना है और इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके वर्ड प्रोसेसर के अंदर मैंगो ट्री की पिक्चर इंटरनेट से जुड़ जाएगी। नेक्स्ट आपकी ये प्रैक्टिस 1 दी है जिसमें आपको माई पेंट सॉफ्टवेयर में गुलाब के फूल का पिक्चर बनाना है और अपने कंप्यूटर में उसको सेव करना है। साथ में गुलाब के अलग अलग किस्मों के बारे में वर्ड प्रोसेसर में लिखना है और ऑनलाइन विकल्प का यूज करके गुलाब की पिक्चर्स को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ना है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। सो पिक्चर्स को जब आप अपने वर्ड प्रोसेसर से जोड़ते हैं तो आपके सामने ये समस्या आ सकती है कि आप जिस पिक्चर को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से जोड़ रहे हैं उस पिक्चर का आकार आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो क्या जो पिक्चर आपके वर्ड प्रोसेसर पर जुड़ चुकी है उसका आप साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप पिक्चर को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पिक्चर का आकार बड़ा करने पर उसके पिक्सल्स अलग अलग हो जाते हैं जिससे वो पिक्चर आपको धुंधली दिखने लगती है। तो पिक्चर का आकार एक लिमिट तक ही आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सो आगे हम सीखेंगे कि आप पिक्चर्स को अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर में जो अब इमेज होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है आपका बिटमैप इमेज और सेकंड होती है आपकी वेक्टर इमेजेस। ठीक है, सो डिजिटल कैमरे की सहायता से हम जो फोटो क्लिक करते हैं वो कौन सी इमेज होती है? वो आपकी बिटमैप इमेज होती है जो आकार बढ़ने पर ब्लर हो जाती है या टूट जाती है, जबकि आपकी जो वेक्टर इमेज होती है वो आकार बढ़ने पर ओरिजिनल तरह की ही रहती है, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। इससे हम चित्रों को आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। फिर थोड़ा सा पिक्सल के बारे में देख लेते हैं कि एक पिक्सल डिजिटल छवि या ग्राफिक की सबसे छोटी इकाई है जिसे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि चित्रों को आप कैसे रिसाइज या छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर। सो हम वर्ड प्रोसेसर में कोई भी चित्र जोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल साइज या मूल आकार में भी डॉक्यूमेंट में आती है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसकी हाइट, लंबाई और विड्थ, चौड़ाई को सेट करना होता है। तो नीचे 2 तरीके दिए गए हैं जिससे आप पिक्चर का जो साइज है वो बदल सकते हैं, जिसमें पहला है आपका रिसाइजिंग हैंडल्स का प्रयोग करके रिसाइज कर सकते हैं। सेकंड है पिक्चर टूल फॉर्मेट का प्रयोग करके रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके को हम 1 बाय 1 करके देख सकते हैं कि दोनों तरीके का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर पिक्चर को रिसाइज या छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो पहले देखते हैं रिसाइजिंग हैंडल्स का प्रयोग करके। तो रिसाइजिंग हैंडल पिक्चर को माउस की मदद से रिसाइज करता है। जब हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो उसके चारों ओर साइजिंग हैंडल्स दिखाई देते हैं, पर इन पर जब आप माउस पॉइंटर रखेंगे तो यह डबल साइडेड एरो में, मतलब इस तरह के एरो में बदल जाता है, जिसको ड्रैग करने पर हम लंबाई या चौड़ाई को बदल सकते हैं। रिसाइजिंग हैंडल्स 4 कोनों पर और 4 भुजा मध्य होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कुल 8 होते हैं। इसमें से किसी को भी ड्रैग कर चित्र को छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए इसको हम अपने वर्ड प्रोसेसर में करके देखते हैं। सो पहला था आपका रिसाइजिंग हैंडल्स का प्रयोग करके आप पिक्चर को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। सो पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस का लेफ्ट बटन पिक्चर के ऊपर ले जाकर बटन को प्रेस करेंगे, आपकी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी और आपको पिक्चर के चारों तरफ इस तरह का एक बॉक्स जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये बॉक्स किस लिए है? ये बॉक्स आपका पिक्चर को रिसाइज करने के लिए है। तो अगर आपको पिक्चर को एडजस्ट करना है तो आप
यहाँ से अपने पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं और आप राइट से भी कर सकते हैं। आप टॉप और बॉटम से भी अपनी पिक्चर को रिसाइज या छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये था रिसाइजिंग हैंडल का प्रयोग करके आप अपने पिक्चर को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। अब आपका सेकंड ऑप्शन था पिक्चर टूल फॉर्मेट का यूज करके आप कैसे अपने पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेम करना है, अपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को पिक्चर के ऊपर ले जाके आपको दबाना है। जैसे आप दबाएंगे आपकी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है पिक्चर टूल फॉर्मेट में। तो जैसे ही आप पिक्चर टूल्स फॉर्मेट के टैब पर क्लिक करेंगे आपको राइट साइड पे दिखाई देगा हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर की हाइट और विड्थ को, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हाइट अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ पे जो भी आप हाइट डालेंगे और जो भी आप विड्थ या चौड़ाई डालेंगे उसके हिसाब से आपकी पिक्चर जो है वो रिसाइज हो जाएगी, वो छोटी या बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर जो आप अपनी पिक्चर की लंबाई चौड़ाई कम या ज्यादा करते हैं वो आप सेंटीमीटर्स में करते हैं। अब आपने पिक्चर को रिसाइज या छोटा बड़ा करना तो सीख लिया, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि मान लीजिए कि आपको पिक्चर के कुछ हिस्से की जरूरत है लेकिन फिर भी वो पूरा ही चित्र हमारे डॉक्यूमेंट में जुड़ जाता है। तो क्या हम चित्र के किसी एक हिस्से का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चित्र की काट छाट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हम वर्ड प्रोसेसर में ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम केवल चित्र के बाहरी हिस्से पर ही काट छाट कर सकते हैं। चित्र के बीच से हम क्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चित्र को क्रॉप करने के लिए हम क्रॉप ऑप्शन या काट छाट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सो बच्चों, क्रॉप और रिसाइज में एक अंतर होता है। जब हम क्रॉप करते हैं तो इमेज का एक हिस्सा बच जाता है और क्रॉप होने पर इमेज का बाहरी हिस्सा कट जाता है, जबकि रिसाइज करने पर ओरिजिनल इमेज का सिर्फ आकार बदल जाता है, जिसमें आप सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। सो किसी भी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए हम क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रेस करेंगे क्रॉप बटन को। ठीक है, तो चलिए हम इसको अपने वर्ड प्रोसेसर में करके देख लेते हैं। सो यहाँ हमने अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर पिक्चर जो है वो जोड़ ली है। अब हमें इस पिक्चर को क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम अपने पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर जाके फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप साइड पे देखेंगे यहाँ पर आपका क्रॉप ऑप्शन आ रहा होगा। आपको क्रॉप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे आपका क्रॉप बटन जो है ये कॉर्नर पे या कोने पे आपको दिखाई दे जाएगा। अब मान लीजिए आपको पिक्चर में से ये आपको शब्द नहीं चाहिए, सिर्फ पिक्चर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से अपने क्रॉप बटन को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जितनी पिक्चर हमें चाहिए, ड्रैग करने के बाद हम अपने माउस के बटन को छोड़ देंगे। जैसे हम छोड़ेंगे हमारी जो पिक्चर देखिए यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे ये आपकी थी ओरिजिनल इमेज और ये है आपकी क्रॉप्ड इमेज। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पिक्चर्स को वर्ड प्रोसेसर के अंदर क्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ कनक को क्रॉपिंग करनी तो आ गई है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर में काम करते हुए उसको एक समस्या और आई, और ये समस्या थी कि कनक जब किसी चित्र को टेक्स्ट के साथ जोड़ती है तो वह चित्र टेक्स्ट के साथ सही से मेल नहीं खाता, ये मनचाही जगह पर नहीं आता। इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो बच्चों, इसको सही किया जा सकता है टेक्स्ट रैपिंग का यूज करके। अब टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? तो टेक्स्ट रैपिंग से हम दिए हुए टेक्स्ट के साथ चित्रों को कई प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो इसे और अच्छे से समझते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग को बदलना। ठीक है, इसमें देख लेते हैं पहले कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। तो टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग चित्रों के आसपास शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आप वर्ड प्रोसेसर में जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो आप ये देखोगे कि पिक्चर को इधर उधर करना काफी कठिन होता है, क्योंकि हमारा वर्ड प्रोसेसर उस टाइम इन लाइन विद टेक्स्ट सेटिंग में होता है। तो अपने तरीके से पिक्चर को सेट करने के लिए उनका अलग टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग का लेना होता है। और टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग करने के लिए आपको पिक्चर पर क्लिक करना होता है और पिक्चर टूल फॉर्मेट टैब से हम टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग बदल सकते हैं। और टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग जो है ये कुछ नीचे दिए हुए हैं। जैसे आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सभी ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें जैसे आपका पहला है इनलाइन विद टेक्स्ट, जिसका पर्पस होता है आपका कि टेक्स्ट के साथ ही पिक्चर भी एडजस्ट होती है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए इन विकल्पों को हम एक एक करके पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन तक पहुंचेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे आपका ऊपर फॉर्मेट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको
टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेन्यूज आ जाएंगे। मेन्यूज में से आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। जैसे ही आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे आपके टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन के बाकी जो सब मेन्यूज है वो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन के अंदर खुल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला है ये इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो जैसे आप इन लाइन विथ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के साथ, यहाँ पर आपका ये जो टेक्स्ट है इसके साथ ही आपकी पिक्चर जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है स्क्वायर। सो जैसे ही आप अपने स्क्वायर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन के अंदर आपकी जो पिक्चर है वो एक आयताकार डब्बे के अंदर आ जाएगी और इस डब्बे के आसपास जो है आपका टेक्स्ट भी आ जाएगा। स्क्वायर के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है टाइट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपकी जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी और पिक्चर के आकार के अनुसार आपका जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। टाइट के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है थ्रू। ठीक है, थ्रू में आपकी पिक्चर जो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी और पिक्चर के साथ खाली जगह पर भी आप टेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी खाली जगह थी, यहाँ पर भी आपका टेक्स्ट आ गया है, जबकि टाइट में जो आपकी यहाँ पे खाली जगह थी वहां पे टेक्स्ट नहीं आया था। यही इन दोनों के अंदर अंतर है, टाइट और थ्रू में। थ्रू के बाद अगला आपका ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पिक्चर के ऊपर और पिक्चर के नीचे जो है वो टेक्स्ट ले सकते हैं। टॉप एंड बॉटम के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई है। अब बिहाइंड टेक्स्ट के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो बिहाइंड के ऑपोजिट है। बिहाइंड में आपकी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली आती थी, शब्दों के पीछे चली आती थी, लेकिन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में आपकी जो पिक्चर है वो शब्दों के या टेक्स्ट के आगे जो है इस तरह से आपको दिखाई देगी। सो नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3, जिसमें कुछ बहुत दिनों से चंद्रमा के बारे में विश्लेषण कर रहा है। उसने देखा कि चंद्रमा अपनी आकृतियां बदलता रहता है, कभी वो पूरा दिखाई देता है तो कभी वो एक पतला तार सा दिखाई देता है। कुछ अपने विज्ञान विषय की अध्यापिका से इस बारे में बात करता है। कुछ की अध्यापिका उसे चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानकारी देती है। इस जानकारी को वो एक वर्ड प्रोसेसर में सहेजना चाहता है। आइए उसकी चित्रों और उसकी जानकारी को सहेजने में हम मदद करते हैं। सो चंद्रमा की विभिन्न आकृतियों के लिए कुछ क्या करता है, इंटरनेट की सहायता लेता है और ऑनलाइन पिक्चर की हेल्प से चंद्रमा के अलग अलग आकारों को अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर जोड़ लेता है। तो ये करने के बाद उसकी पिक्चर जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, अब कुछ ने अमावस्या के चांद के चित्र को अपनी जानकारी के साथ साझा करने का प्रयास किया तो उसने पाया कि उसका चित्र शब्दों की अपेक्षा अधिक बड़ा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ना कि उसकी शब्द जो है वो उसके हिसाब से उसके चित्र जो काफी बड़ा है, और जबकि इस चित्र को अगर छोटा कर दिया जाए तो वो कम जगह पर भी व्यवस्थित हो जाएगा और डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा नजर आएगा। इसके लिए चित्र को रिसाइज करना होगा और शब्दों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग को देना होगा। तो उसने इस पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए इनलाइन टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल का यूज करके अपने पिक्चर को इस तरह से अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो है वो एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपकी एक प्रैक्टिस दी हुई है, प्रैक्टिस 2, जिसे आप खुद से ट्राई करेंगे और इसमें कोई भी इशू अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्पेशल सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि जब हम कोई भी प्रोफेशनल या लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तब हमें कुछ खास प्रतीकों स्पेशल सिंबल्स की आवश्यकता होती है। स्पेशल सिंबल्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग करने से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल रूप प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम करके देखते हैं एक्टिविटी 4 में, जहां महक की कक्षा अध्यापिका एक मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना चाहती है जिसे उन्हें बच्चों की परीक्षा परिणाम देने में आसानी हो और वो देखने में अच्छा भी लगे। महक की अध्यापिका चाहती है कि वो उसमें अंकों का टोटल, जोड़ और परसेंटेज प्रतिशत भी ज्ञात कर सके। आइए उसकी सहायता करें। महक ने अपनी अध्यापिका को बताया कि हम स्प्रेडशीट का प्रयोग करके अंकों पर सुचारू रूप से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसर में स्प्रेडशीट के ऑप्शन का प्रयोग करना होगा, जिसके लिए वर्ड प्रोसेसर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम कहने का मतलब है कि बाकी सॉफ्टवेयर का यूज भी हम वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं और इसके लिए हम उस सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर के सभी विकल्प भी वर्ड प्रोसेसर में प्रयोग कर सकते हैं। लाइक हम वर्ड प्रोसेसर में स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्ट इंसर्ट
इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलो इसे हम करके देखते हैं। सो अब हम आ गए अपने वर्ड प्रोसेसर पे, और वर्ड प्रोसेसर पे हमें इंसर्ट करना है स्प्रेडशीट या हमारे MS एक्सेल का ऑब्जेक्ट हमको। तो ये करने के लिए हम जाएंगे अपने ऊपर इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हम राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा टेक्स्ट नाम से, इसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्ट नाम से, जिसमें आपको क्रिएट न्यू में काफी सारे ऑब्जेक्ट टाइप मिलेंगे। अब क्योंकि हमें एक्सेल के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है तो यहाँ ऑप्शन से हम सिलेक्ट करेंगे अपने एक्सेल के ऑब्जेक्ट को और यहाँ से नीचे ओके बटन हम क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही आपने ओके बटन क्लिक किया, यहाँ पर आपका जो मेन्यू है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो आपके एक्सेल का जो मेन्यू होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक्सेल का जो स्प्रेडशीट होती है वो आपको दिखाई देगी, जिसको आप अपने अनुसार जो है वो छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर जो हमारी एक्टिविटी 4 में मार्कशीट बनाने के लिए बोला गया था वो हम इसके अंदर बना लेते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल को अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, आपने ये काम कर लिया क्योंकि अभी आपको MS एक्सेल की जो ऑप्शन है वो सारे दिखाई दे रहे हैं, साथ में MS एक्सेल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको वापस वर्ड प्रोसेसर में जाना है ये काम खत्म करने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको अपने माउस का कर्सर लेके जाना है अपने जो यहाँ पे वर्ड का डॉक्यूमेंट दिख रहा है वहां पर, और वहां लेफ्ट बटन क्लिक करना है। तो देखिए आप वापस जो है अपने वर्ड प्रोसेसर में आ जाएंगे और आपके जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट है वो आपके वर्ड के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था आप वर्ड प्रोसेसर में किसी अन्य सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इसके बाद शेप्स इंसर्ट करना, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेशल जो कुछ शेप्स हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं और अपने वर्ड प्रोसेसर के डॉक्यूमेंट को और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो शेप्स को इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपल फिर से जाना है अपने इंसर्ट टैब पे और यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा शेप्स ऑप्शन। जैसे आप शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे काफी सारी शेप्स जो है वो मिल जाएंगी, जिसमें से आप जो भी शेप अपने डॉक्यूमेंट्स में जोड़ना चाहें तो आपको सिंपल वो सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपका कर्सर जो है कुछ इस तरह से प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक रखना है और जहां पर भी आपको वो शेप अपने डॉक्यूमेंट में जोड़नी है आपको उसको छोटा बड़ा आप ऐसे कर सकते हैं माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक रख के, और जितना बड़ा शेप आपको चाहिए उस हिसाब से आप ड्रैग करके और जैसे अपने माउस के बटन को छोड़ेंगे आपका जो शेप है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि एक्सेल का ये जो आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, मान लीजिए आप जब एक्सेल में काम कर रहे थे और आपसे कुछ गलती हो और आप उस गलती को सही करना चाहते हैं, तो वापस आपको अगर एक्सेल पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल माउस का जो कर्सर है वो यहाँ पर आपकी जो एक्सेल का जो टेबल है यहाँ पर ले जाना होगा और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो वापस जो एक्सेल के मेन्यूज है वो आ जाएंगे। फिर आप अपने हिसाब से कुछ अगर यहाँ पे चेंजेस करना चाहें वो करके आप फिर से अपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा यहाँ पर आपके कर्सर को ले जाना है और अपने माउस के बटन से लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे तो वापस आप अपने वर्ड में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस 3 खुद से करनी है और ये आपने कैसे की कमेंट करके जरूर बताएं जिससे बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। अगर बच्चों आपने कीबोर्ड ध्यान से देखा होगा तो उसमें काफी सिंबल्स दिए हुए होते हैं, जैसे कि आपका $, परसेंटेज एंड @ लेकिन मान लीजिए पाई जिसे आप गणित में यूज करते हैं उस पाई को वर्ड प्रोसेसर में टाइप करना है, लेकिन कीबोर्ड में पाई नहीं दिया होता तो आप उसको कैसे टाइप करेंगे। इस प्रकार के आपके जो प्रतीक होते हैं उनको हम स्पेशल सिंबल कहते हैं और इन्हें कीबोर्ड की मदद से नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए वर्ड प्रोसेसर हमें इंसर्ट टैब में सिंबल ऑप्शन प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कि इन स्पेशल सिंबल्स को हम अपने वर्ड प्रोसेसर में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल सिंबल्स इंसर्ट करना। स्पेशल सिंबल के कुछ उदाहरण यह भी हैं, जैसे आपका ट्रेडमार्क साइन, रजिस्टर्ड साइन, कॉपीराइट साइन। आपने कभी देखा होगा कि कुछ कंपनी या किसी भी ब्रांड नाम के साथ छोटे अक्षरों में TM या छोटे से वृत्त में R लिखा होता है, जो ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या कंपनी इस नाम को अपने लिए प्रयोग नहीं कर
सकती। इस नाम को कानूनी तौर पर अपनाया गया है। इनको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होता है। यहाँ हम सिंबल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेशल सिंबल आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो वो हमारा मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्लिक करना है सिलेक्ट ऑप्शन को। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं अपनी एक्टिविटी 5 में, जिसमें कनक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का फॉर्मूला लिखना चाहती है। इसके लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको हम अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर करके देख लेते हैं। हमें यहाँ एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने स्पेशल सिंबल्स में से पाई को इंसर्ट करेंगे। तो पाई को इंसर्ट करने के लिए हम अगेन फिर से जाएंगे अपने इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे राइट में जाना है। यहाँ पे आपको सिंबल्स के अंदर 2 ऑप्शन दिखेंगे, इक्वेशन एंड सिंबल। तो आपको क्लिक करना है सिंबल्स पे। जैसे ही आप सिंबल पे क्लिक करेंगे आपको काफी सारे सिंबल्स जो है यहाँ पर शो कर जाएंगे। ठीक है, जिसमें से हमारा पाई जो है वो ये रहा। तो जैसे ही मैं इस पे अपने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा, हमारा यहाँ पे देखिए पाई जो है वो इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला पूरा हो गया है। अब हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 लिखने के बाद हमें फिर से इंसर्ट करना है पाई। तो हम जाएंगे अपने इंसर्ट टैब पर, सिंबल में जाके हम अपना पाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेंगे R। तो इस तरह से हम अपने स्पेशल सिंबल्स को यहाँ पर अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके काफी सारे स्पेशल सिंबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये छोटी सी लिस्ट दिखाई हुई है, लेकिन आपको और भी अगर सिंबल्स देखने हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोर सिंबल्स में और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अपने माउस के लेफ्ट बटन से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा सिंबल नाम से। इसमें से आप ये देखिए सिंबल्स आपको यहाँ पे काफी सारे मिल जाएंगे। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे कि मान लीजिए आपको 20 ऐड करना, ये ऐड करना है तो ये इसे सिलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 20 है वो इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप काफी सारे स्पेशल सिंबल जो भी आप यूज करना चाहें उनको अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बच्चों यही था आज के लिए। बाकी का चैप्टर आपको वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।